नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर सत्यम कुशवाहा। जैसे कि मैं 2 सीरीज बना चुका हूं, आयुर्वेदिक स्पेशलिटी इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सीरीज, आयुर्वेदिक स्पेशलिटी इन नेफ्रोलॉजी की सीरीज। उसी प्रकार से मैं जो है आयुर्वेदिक स्पेशलिटी इन बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर की सीरीज में बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग एक एक बीमारी को उठा करके वह डिजीज क्या होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे होते हैं, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसमें क्या होगी, उसमें जो है हम लोग जो है क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, पंचकर्मा में क्या कराया जा सकता है, ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा, शमन औषधि कौन सी दी जाएगी, और जो है पथ्य योगा प्राणायाम, इन सब चीजों के विषय में हम लोग एक वीडियो में सब हम लोग बात करेंगे। ये सब वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे, मेरा YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर सत्यम कुशवाहा के नाम से YouTube चैनल है मेरा, वहां सर्च करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे नए नए वीडियोस जो मैं डालता रहता हूं वो आपको मिल जाएंगे। ये सीरीज के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि शायद आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम लोग आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। ये एक जो होता है डिजेनरेटिव जॉइंट की डिजीज होती है, जिसमें जो है हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और 40 साल के ऊपर के लोग जो होते हैं उनमें जो है मोस्ट कॉमन ये चीजें हो रही होती हैं। अब इसके कॉजेज की अगर बात करें तो फिर ये जो है इसका सबसे पहला कॉज होता है ओबेसिटी। जो लोग मोटे होते हैं उनका वेट जो होता है ज्वाइंट में ज्यादा पड़ने के कारण उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग रहे होते हैं। इसका दूसरा कॉज होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट करना या फिर इम्प्रॉपर मूवमेंट करना, तो फिर इससे भी ये जो है बीमारी हो सकती है। इसका तीसरा कॉज होता है कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन होना, मतलब कि जो चीज ज्वाइंट्स की न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो चीज ज्वाइंट्स के लिए वो खा ही नहीं रहा, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वो ले ही नहीं। इसका चौथा कॉज होता है इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठना, या फिर जो है ऐसे जूते पहनना जो कि हमें तकलीफ दे रहे होते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। जिस जॉइंट में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उस जॉइंट में जो होता है पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, उसमें स्वेलिंग होती है, पेशेंट को मूवमेंट में जो है बहुत ज्यादा स्टिफनेस लग रही होती है, और जो है उसमें क्रेपिटस मतलब कि उसमें जो है चलने पे जो है आवाज आ रही होती है। जब पेशेंट कोई मूवमेंट करता है तब इसमें जो है पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है, और जब थोड़ी देर के लिए पेशेंट आराम कर लेता है तो उसका जो है दर्द धीरे धीरे कम होने लग रहा होता है। इसमें स्टिफनेस ऐसी होती है जब पेशेंट सुबह सो करके उठता है तो उसको थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा स्टिफनेस लग रही होती है, या फिर काफी देर तक पेशेंट जब बैठा रहता है, जब वो खड़ा होता है तो वो गांठें ऐसे मल करके जो वो उठता है, तो वहां पर स्टिफनेस प्रेजेंट होती है। जब हम इस पेशेंट को जो है मैनुअली एग्जामिन करते हैं तो उस जॉइंट में जो है किनारे मार्जिन में जो है बोनी प्रोमिनेंस जो है बढ़ी हुई दिख रही होती है, वहां स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। इसको एकदम एक्यूरेट डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर जो है एक्सरे या फिर MRI जैसी चीजें जो है करवाता है। अब इसमें हम लोग चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग स्वेदन करा सकते हैं। स्वेदन जो है इसमें 2 प्रकार से कराया जा सकता है। पहला पत्र पोटली स्वेद, दूसरा जो है षष्ठी शालीपिंड स्वेद। पत्र पोटली स्वेद जो है हम लोग तब कराएंगे जब पेशेंट को जो है पेन हो रहा हो, स्टिफनेस हो, स्वेलिंग हो, तब जो है हम लोग पत्र पोटली स्वेद कराएंगे। अगर जो है पेशेंट को जो है पेरी आर्टिकुलर एरिया मतलब ज्वाइंट के किनारे किनारे एरिया की जो मसल्स है वहां वीकनेस है, या फिर वेस्टिंग हो रही है, या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उस जगह पे हम लोग जो है षष्ठी शालीपिंड स्वेद कराते हैं। दूसरा प्रोसीजर में हम लोग इसमें बंधन करा सकते हैं। बंधन करने के लिए वातशमक औषधियां होती हैं, उनके पत्ते जैसे कि एरंड का पत्ता, जैसे कि जो है सहजन का पत्ता, जैसे निर्गुंडी का पत्ता, इन सब चीजों के पत्तों को ला करके इसका पेस्ट बना करके उसको लेप करके फिर उसके ऊपर जो है अच्छे से बैंडेजिंग करने से क्या होता है कि वहां का सूजन होता है, ज्वाइंट का सूजन, पेन, ये सब चीजें वहां की कम हो जाती है। अगर जो है लिगामेंट टेंडन इंजरी कोई हो रही होती है तो वो भी इस बंधन से जो है वो उसमें बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। लेप करने के लिए मार्केट में जो है जटामयादि लेप और नागरादि लेप जो है मार्केट में जो है बनाए जो है लेप अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है साइनोवाइटिस बर्साइटिस के केसेस में। साइनोवाइटिस बर्साइटिस केसेस में होता क्या है कि साइनोवेल फ्लूइड जो होता है बाहर जो होता है एक्युमुलेट होने लग रहा होता है, जिसके कारण जो है पेशेंट को खूब ज्यादा स्वेलिंग आ रही होती है। इसके अलावा जो है अगर लिगामेंट टेंडन में इंजरी हो रही होती है तो उसमें भी जो है ये लेप और ये प्रदेह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रोसीजर के विषय में बात करते हैं, जिसका नाम है अग्निकर्म चिकित्सा। अग्निकर्म एक सद्य बलदायी चिकित्सा इसमें जो है निकल के आ रही होती है। इसमें बताया गया है मांस, सिरा, स्नायु संधि, मतलब कि मांस, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, इन सब जगह कहीं शूल हो रहा होता है तो उसके जो स्पेसिफिक लोकेशन बताए गए हैं वहां पे विद्ध कर्म अग्निकर्म करते हैं, तो वहां पे जो है पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इसमें आराम मिलता है। चौथे प्रोसीजर की बात करें तो इसका नाम है रक्त मोक्षण। ये जो है बर्साइटिस की कंडीशन में, साइनोवियल फ्यूजन की कंडीशन में, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो है कराया जाता है। इसको जो है हम लोग कई प्रकार से करा सकते हैं, जैसे कि जलौका लगा के करा सकते हैं, कपिंग थेरेपी से करा सकते हैं, सिरा वेद से करा सकते हैं, तो इसका भी बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसमें ट्रीटमेंट में पंचकर्म में बात कर लेते हैं कि इसमें पंचकर्म में क्या क्या कराया जा सकता है। इसमें जो है जानुवस्ती बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें मिल रहे होते हैं, तो जानुवस्ती इसमें कराया जा सकता है 7 दिन तक लगातार। इसमें जो है महामास तेल, जानुवस्ती में जो तेल पड़ता है, महामास तेल, धनवंतर तेल, मुरीबिन्ना तेल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो ऑयल प्रिपेयर होता है, उससे अगर जानुवस्ती करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें।
हैं। अगर इसमें मालिश करने की बात किया जाए तो इसमें अश्वगंधा बेला लाक्षादि तेल बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देता है। महामास तेल बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट दे रहा होता है। लेप की अगर बात करें तो जटामयादि लेप, नागरादि लेप इसमें जो है अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है। मुस्ताद यापन बस्ती और मधु तैलिक बस्ती, इन सब का भी इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। क्षीर बला 101 जो कैप्सूल आता है और या फिर जो है धनवंतर 101 कैप्सूल आता है, इनकी 5 से 10 ड्रॉप जो है दूध में घोल करके पीने से गंध तैल का उपयोग करने, गंध तैल का रोगाधिकार भग्न होता है, उसका भी उपयोग करने से बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट्स जो है इसमें मिल रहे होते हैं। अब इसमें समन औषध की बात करें तो अमृतादि गुगुल 250 mg की अगर थ्राइस अ डे देते हैं, लाक्षादि गुगुल 250 mg की अगर थ्राइस अ डे देते हैं, या फिर जो है पंच तिक्त घृत गुगुल 250 mg की थ्राइस अ डे देते हैं, या फिर महायोगराज गुगुल 250 mg की थ्राइस देते हैं, महारसनादि काढ़े के साथ देते हैं, तो बहुत ही इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। इसके साथ में हमें जो है हमेशा जो है 101 वाली जो है कैप्सूल, क्षीरबला 101 कैप्सूल्स, धनवंतर 101 कैप्सूल्स, गंध तैल की 101 कैप्सूल्स अगर चलाते हैं तो अच्छे से फायदा होता ही होता है। योगा प्राणायाम की अगर बात करें तो इसमें जो है योगासन में जो है त्रिकोण आसन, चक्रासन, शलभ आसन, वक्रासन, पवन मुक्त आसन, शवासन, पद्मासन, अर्धचक्रासन, धनुरासन, विपरीत करणी, अनंत आसन, ये सारे आसन जो होते हैं करने चाहिए। और अगर प्राणायाम की बात करें तो इसमें जो है अनुलोम विलोम डीप ब्रीदिंग 15 मिनट करनी चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम विद कुंभक 10 मिनट करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम विद कुंभक जो है 10 मिनट करने से पेशेंट को निश्चित ही फायदा मिलता है। पेशेंट को चाहिए कि वो 10-20 मिनट मेडिटेशन भी करें। अब पथ्य के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को चाहिए कि जो है वो गाय का दूध, घी, हरी सब्जी और जो है मूंग की दाल, चावल, ये सब चीजें जो है पेशेंट को जो है खानी चाहिए। और जो है उसको जो है नी कैप या फिर जो है फिजिकल डिवाइसेस बहुत सारी आती हैं मार्केट में, जैसे स्टिक्स आती हैं, अगर उसको पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो उसको जो है जरूर ही उपयोग करना चाहिए। और जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोडिंग पेशेंट को नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा फिर भी लोड उठा रहे हैं। पेशेंट को चाहिए कि वेट कम करने के लिए कोई प्रयास करे कि वो अपनी डाइट ऐसा रखे कि धीरे धीरे उसका वेट कम हो, तो इसमें ज्वाइंट पे जो है उसका प्रेशर ना पड़े। पेशेंट को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा खड़ा ना रहे, बहुत ज्यादा देर तक बैठा ना रहे, बहुत ज्यादा देर तक लेटा ना रहे, वो कुछ ना कुछ जो है करता रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक उठा करके उसके डिजीज क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पंचकर्मा में क्या कराते हैं, ट्रीटमेंट में शमन औषधि कौन सी देते हैं, योगा, प्राणायाम, पथ्य, अपथ्य, इन सब चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे।